गौरव, ये रिपोर्ट हम देख रहे हैं, हमले लगातार वहां पर हो रहे हैं। जरा हमें ये बताइए कि कीव को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, यहाँ लोग अभी भी रह रहे हैं, या जिन जिन इलाकों पर शंका है कि यहाँ हमला हो सकता है वहां से लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है? लाखों लोग अर्पिता अभी भी कीव में रह रहे हैं। कई कई निकल चुके हैं, परिवारों को छोड़ चुके हैं, लेकिन लाखों अभी भी रह रहे हैं और खतरा हर जगह है। मतलब जिस इलाके में हम हैं यहां भी खतरा है, पूर्व की तरफ भी खतरा है। और अब यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से मारियोपोल में हमले हो रहे हैं या जिस तरह से खार्किव में हमले हो रहे हैं, अगर उसी तरह हमले कीव में हुए तो कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं बचेगा, कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचेगा जहां पर खतरा न हो। बीती रात तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के घर के ऊपर एक मिसाइल फायर किया गया था, लेकिन उस मिसाइल हमले में वो बच गए क्योंकि यहां का जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अभी भी कारगर साबित हो रहा है। उसने उस इनकमिंग मिसाइल को, अंदर आती मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, कल फिर यहां यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के एक लड़ाकू विमान को गिरा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस जगह पर हम थे आपने देखा कि वहां पर एक मिसाइल सफलतापूर्वक आकर उसने एक ठिकाने को निशाना बनाया और ऐसी कई मिसाइलों से हमला हुआ है। अमेरिका का यह आकलन है कि पिछले 10 दिनों में 500 मिसाइलें रूस ने फायर की हैं यूक्रेन के अंदर अलग अलग शहरों में। यहां का जितना भी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक एक करके रूस ध्वस्त कर रहा है। आप ये देखिए कि 10 दिनों में रूस ने ब्लैक सी के पूरे कोस्ट को काट दिया है, खरसन शहर पर कब्जा कर लिया है, खार्किव पर लड़ाई चल रही है, उत्तर में चेरनोबिल से लेकर दक्षिण में पूर्व में ज़ैपोरिज़िया के परमाणु संयंत्र पर रूस का कब्जा हो चुका है और कई इलाकों में रूस की सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। राजधानी कीव को एक तरह से तीन तरफ से उसको स्क्वीज कर रही है, एक तरह से उसका गला दबाने की कोशिश है राजधानी कीव की, ताकि यहां पर अब लड़ाई आके कंसंट्रेट हो जाए। और खतरा हर घंटे बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से मिसाइलों से हमला हो रहा है, लड़ाकू विमानों का हमला हुआ था और जिस तरह से रूस की सेना अब आगे बढ़ रही है। अर्पिता,